सच बोल एटलीस्ट। अटेंडेंस कौन लगा? मत करो भाई बात सुन मेरी। पहले 1 मिनट हटे ना, पानी पिला। पीछे कर दिया, पीछे कर दिया। अटेंडेंस कौन लगा रहा है ये बता। हमारी लग जाएगी, हमारी तो आकाश लगवा रहा है, देख ले भाई। मैं अपनी तू जा रहा क्लास तो बता, तुझे भेजना तो किसी और को भेजना पड़ेगा। जी की चाहिए किसका? जी का चाहिए। देख क्लास में बस अटेंडेंस चाहिए आज की, और कल वाली मेरी भी लगवा दियो फिर। हाँ ठीक है। सुन भाई, ओए देख सच बता। ए हिमांशु चलना, भोसड़ी का क्या कर लेगा, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकता। चलो चलो, तू ही भोसड़ी के आखिरी मोमेंट पर हम क्या मारते हैं, तू ही कह रही है दुकान खोलनी, दुकान जाना पड़ रही है। तो एक दिन के लिए क्या कर लेना भाई यार। 2 दिन के लिए भी नहीं कह रहा मैं, तो एक ही दिन के लिए कह रहा। एक दिन भी एक दिन में कहाँ भाई? भोसड़ी के देख, तू यहाँ से शाम को जाके दुकान खोल ले, आधे दिन दुकान खोल ले, तू बिक्री भी आधी हो जाती होगी भाई। मैं भी तो दायरा दून जाता हूँ भाई। मैं तो कल भाई सच बता रहा, कल एक दिन कसम से भोसड़ी का खर्च रसोगी सच बता रहा। मेरा एक तो फास्ट है, कल सुबह भाई केवल बाइट डाल के आए, मैंने मखाने खाए और थोड़ी सी मूंगफली खाई भाई। पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया। 3 बजे आके मम्मी ने बना के रखा हुआ था, 3 बजे आके खाया। मैं पता 5 बजे सोया हूँ, मजाक सेट के 5 बजे सोया हूँ, और 6:30 बजे आज उठ गया क्योंकि पापा को 7:30 बजे जाना था। ऐसा ना तो प्लेसमेंट लगने की भोसड़ी की, ना ऐसे कुछ होने को। प्लेसमेंट की उम्मीद में बैठा है भाई देख, मुझे तो पैसा कमाना है, मैं इस गरीबी में और नहीं जी सकता। मेरा खर्चा मुझे पता चला है 21 दिन रुके हैं, 15,000 रुपये उड़ा दिए। 15,000 कह रहा तू? हाँ तो हो सकता है भाई। 1500 रुपये का उन्होंने गिफ्ट दिए मुझे भी। और उसके 10,000। तू पागल हो रहा है, तुम साले सोच समझ के नहीं करता फिर। बोतल जरा यहाँ से बेच दी भोसड़ी के, मैं देख तो मास्टर का चिट्टा भर गया था बोतलों का। बेच दिया बेचा नहीं, वो ले गया, बेचूंगा क्या भोसड़ी के। 50 रुपए ना मिलने के होंगे मुझे, 1 किलो भी ना होने के ढंग से। बिल्कुल। अरे इसकी बात छुप गई रहे इस चक्कर में। तुम सारा बता रहे हो भाई। टेंशन में बता, हाँ आज तू इंटेंशन बता दे क्या तेरा। एनी टाइम। वो बंद करिए, ये बंद कर। टेंडर लिया, ठीक है। जो एक भैया है उन्होंने टेंडर लिया, ठीक है, दिल्ली मंत्रालय में जो गाड़ियां वगैरह लेके आती है ना ऑफिसर वगैरह को, उनके लिए टेंडर उठते हैं हर साल, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के। तो टेंडर उठा, उनके लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें भी टेंडर उसमें उनमें उनको मिला, ठीक है, कई लाखों का होता है भाई। तू मानेगा नहीं, कितनी सही नौकरी है। कुछ नहीं है, गाड़ियां बस भिजवानी है, उनके शेड्यूल पूछने ऑफिसरों के क्या शेड्यूल है, और बस गाड़ियां भिजवानी है। पूरे दिन भर देखता हूँ ना भाई, मैं कॉल पे लगे रहते पूरे दिन भर भाई, गाड़ में डंडा करके रखते हैं भाई, और ड्राइवर नहीं जाते, कर देते आरामीपना, फिर खुद किसी और को मैनेज करना पड़ता है, किसी और भाई। पूरे दिन भर गांड फटी रहती है भाई। घर में रह के भी पूरे दिन भर कॉल पे, पूरे दिन भर। प्रियांक मानेगा नहीं तू ये बात। और क्या नौकरी है? कुछ नहीं है, बस केवल ड्राइवरों को भेजना है। हर काम में भैया भाई। और मैं सच बताऊं, तुम में अगर, सब में अगर हल्का सा भी पोटेंशियल है ना, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर लो, टेंडर उठते हैं भाई। सच बता रहा हूँ, सारे मिलकर अगर एक टेंडर में पैसा इन्वेस्ट कर देना, मजा आ जाएगा। स्टेशनरी का टेंडर उठता है वहाँ पे, स्टेशनरी का, ठीक है। और गाड़ियों का टेंडर उठता है। गाड़ी तो हम पे है नहीं, खैर गाड़ी हम पे है नहीं, वरना गाड़ियों का भी टेंडर उठा सकते हैं, ठीक है। स्टेशनरी, गाड़ियों, तेरा ये क्या कहते हैं, ये बात टॉयलेटरीज के टेंडर उठते हैं भाई, कई लाखों के टेंडर उठते हैं। और क्या पैसा, कुछ पैसा नहीं लगता इसमें। टॉयलेटरीज बनानी क्या मुश्किल है? तू साला एक कंपनी खोल ले, रजिस्टर कर ले। आजकल तो ऐसे हो जाती है रजिस्टर। फिनाइल मैं थोड़ा बनाएगा भोसड़ी का, इतना सारा बिस्ता भाई। पुराना कंपनी उसका ब्रांड यूज करना, तू लेगा भाई फिनाइल से होता भाई। सिटकुल में तुझे क्या लगता है सारी कंपनियों के जाते हैं? सिटकुल नहीं, पार्ट बनाता हूं। नहीं, सिटकुल में कुछ नहीं जाता भाई। सुन, अभी तक जितनी भी एंटिटी है सब यूज कर रही है कुछ ना कुछ। हमें अपना पुराना आदमी छोड़ के नया आदमी संभाल के उठाएंगे भाई। यही तो लोग, इसमें फिक्स नहीं है टेंडर में, यही तो बात है। तेरा नाम निकला, तुझे मिला, तू उतने पैसे भर गया तो ले भाई तेरा हो गया। तू नहीं भर पाया, ले भाई अगले की निकाली, ले अगले ने भरा, ले अगले को मिल गया। इसमें फिक्स नहीं है, यही तो बात है। टेंडर में हमें थोड़ी पैसा भरना पड़ा है, पैसा तो सामने वाला भरता है। पागल है तुम साला। टेंडर लेगा तो पैसा नहीं भरेगा, टेंडर लेगा वही ना भरेगा। टेंडर ठेके की तरह देख ले, ठेका पैसों में ही तो मिलता है, उतना पैसा तेरे को देना पड़ेगा गवर्नमेंट को भाई। उससे है साला रिटर्न उसकी मिलती है भाई, रिटर्न तेरी गवर्नमेंट की तरफ से आती है भाई। और तेरा सीएनजी का खर्चा सारा कंपनी उठाती है। जिस मंत्रालय में तू लगा हुआ, जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री में तू लगा,
पूरा सीएनजी, उनका ड्राइवरों का खाना पीना रहना पूरा मिनिस्ट्री उठाता है। और गाड़ियों का खर्चा निकलता है। जैसे इनोवा है, इनोवा का तेरा 25,000 का है, 25,000 इनोवा का, 2 हफ्ते का 25,000 कह रहा हूँ मैं, 50,000 महीना हो गया। सर्विस वर्विस सब मिनिस्ट्री की तरफ से होती है सब, और ऊपर से तेरी गाड़ी पे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री लिख जाता है, और ऊपर से वो रजिस्टर्ड हो जाती है, टोल भी बचते हैं फिर तेरे। सर बैठा भाई, तू बात तो करेगा ही थोड़ी बहुत। कभी कभार भैया भी चले जाते, जब बिल्कुल हेड को लेने जाना होता है ना तो वो जाते हैं, अब उससे बात करते रहते। भाई तेरी सोच बन जाती है भाई। तुम सबको ये सही बात कह रहा हूँ, तुम सबको हल्का हल्का पैसा बचा लो, हल्का हल्का। अभी मेरा सही चल रहा है, मैं भी बचा लो। टेंडर में एक बार अजमा लेते हैं, हुआ नहीं हुआ भाई। टेंडर भरने का पैसा लगता है या टेंडर देने, मतलब जब टेंडर में नाम निकला उसके बाद पैसा भरना पड़ता है ना। कितने लाख रुपए लगेगा भाई लाखों का तो होता है भाई, कितने लाख? 15-16 लाख से कम का नहीं होता भाई। 15-16 लाख क्या है उसमें? प्रॉफिट भी तो है, कितना क्या प्रॉफिट है? गाड़ियों के हिसाब से प्रॉफिट। 15 लाख का है, मैं मान के चल रहा है। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, मुझे एवरेज बोल रहा हूँ मैं। टेंडर कितना साल का है? हाँ? कितना साल का? 1 साल का टेंडर है। 1 साल का वैसे निकल जाएगा तू नहीं निकलेगा। 50,000 इनोवा से आ रहा है भाई। अरे सुनना, गाड़ियों का क्यों उठाना टेंडर? और टॉयलेटरीज पे तू उठा ले, तू अपने स्टेशनरी पे उठा ले टेंडर भाई। 50,000 इनोवा से आ रहा है, एक गाड़ी से 50,000 आ रहा है। गाड़ी डिपेंड करता है भाई। तो रहना चाहिए ना उन लोगों का। तो वो इसका तो मैं कह भी नहीं रहा, इसका कैसे कर लेंगे हम पे गाड़ी स्टेशनरी का क्या सीन है? इसमें भी पार्टनरशिप का होता है स्टेशनरी की क्या सीन है? भाई। स्टेशनरी तेरा क्या, पेपर पुपर और तेरा ये स्टेशनरी जो सामान हो गया, तो जाना वहाँ मंत्र पहुँचाना नहीं है गांडू, प्रोवाइड करवाना उन्हें भाई। जैसे मंत्रालय वगैरह में ये सब चीजें चाहिए होती है ना, पेपर वगैरह, तेरे इतने सारे पेपर, बल्क में पेपर चाहिए होते हैं। ये नहीं वहाँ तो एक वो मिलता है भाई, और हर महीने चाहिए होता है। तू सोच रहा है स्टेशनरी 50-60 हजार की होगी? नहीं भाई, कई लाख की स्टेशनरी जाती है। सच बता रहा हूँ, रस्त होगी 2-3 मंत्रालयों में अगर लॉटरी निकल गई ना भाई लॉटरी लग जाएगा भाई। कौन उठावे, कौन टेंडर में पड़ के कौन उठावे? वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो नहीं खरीद सकता वहाँ, यही तो बात है। ये ठेका नहीं है ना। ये समय बैंक तो नेता एक लोग रहता हुआ रे, समझा? नहीं समझा भाई। मेरा जिन भैया को मिला वो नेता है नहीं, कोई होगा कनेक्शन वगैरह होगा बैंक से? नहीं भाई, ये बताता नहीं है कोई, सुन तो ले। अरे भाई वो नहीं, ऐसे नहीं है भाई। हमारे साथ क्या वो ऐसा नहीं है भाई। ऐसे नहीं होता। देख मेरी बात सुन तो ले, समझ ले। पहले बात अगर गलत लगे तब बताइए। एक बात बता, अगर तुम एक अच्छे जगह पे काम कर रहा है तो दिमाग का सारा सब आइटम पता होगा, कौन कहाँ कैसे काम करने वाला है। तेरी बातचीत भी होगी, बातचीत नहीं भी होगी तो आदमी क्या करता है, वो जी थोड़ा बहुत कर आगे अपना काम करवाने से। अब मैं तुझे बताऊं भाई, मेरा इस साल का टेंडर लग गया, ठीक है। अब मुझे पता है अगले साल किसने डाला है टेंडर और कितने में डाला है टेंडर, ठीक है। एक समझना, मोटा मोटा हिस्सा मुझे पता है कि तूने डाला टेंडर और कितने में डाला टेंडर, ये भी मुझे पता है। 15 लाख में डाला। हाँ 15 लाख में तूने कम में डाला है। चल तूने डाला 12 में डाला तूने, और मैंने तेरे से ज़्यादा में डाला है, ठीक है। मैं तेरे से क्या कहूँगा, देख भाई ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि तेरा आएगा, या तू कहेगा तुझे नहीं लगता। मैं कहा देख भाई मैं पैसे ज़्यादा दूंगा, तो ऐसे करते हैं पार्टनरशिप में एक वो बनवा लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो जो बनवाते हैं बॉन्ड बनवा लेते हैं पार्टनरशिप में, कि तेरा इतना परसेंट तेरा, इतना परसेंट मेरा। फिर तो वो दिमाग चलता है भाई, फिर तो लगा रहता है साथ के साथ कि भाई चलो इस बार हो गया तो चलो फिर तेरा और मेरा हो गया पार्टनरशिप में, कि केवल 4 ही टेंडर गए हैं इस बार। 4 में कौन कौन है भाई, फिर देखे भाई शहजाद भाई भी हैं, हम भी हैं, फिर हम देखेंगे शहजाद भाई से निकलवाने की कोशिश करेंगे। निकाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं निकाला तो भाई फिर तो किस्मत की बात है। ये भाई देख, एक बात बताओ, मेरी बात सुन। जिस फील्ड में कूदना चाह रहा ना, सुन तो ले। कहाँ बेकार होता है मैं बताता हूँ। पार्टनर ही वहाँ बेकार होता है जहाँ तेरे को ये है कि तुझे पूरा विश्वास है कि बहन के लोड़े ये कुछ नहीं करेगा। मेरी बात शक नहीं होना चाहिए। ये तब काम करेगा जब तुम्हारे ही 4 आदमी टेंडर, सिर्फ तुम्हारे ही 4 आदमी टेंडर डाल रहे हैं। अब भोसड़ी के मैं इसके साथ टेंडर कर रहे हैं, मेरे साथ क्या बकचोदी कर रहे हैं। बट द थिंग इज, सुन ले मेरी बात, तू जिस फील्ड में कूदना चाह रहा है उसमें ऑलरेडी 50-60 आदमी होंगे,
ऑब्वियसली भाई हर फील्ड में होता है, इसमें भी होंगे। तो तू कैसे, तू अपनी प्रोबेबिलिटी तो निकाल कि तेरा मान ले तेरा अगर लक भी अगर तेरा उठाना चाहे तो कितने की 1/50 की प्रोबेबिलिटी बैठ रही। टेंडर कम लोग डालते हैं, चल 10 डाल दे, 10 लोग इसमें कम डालते हैं 10 लोगों क्योंकि ने डाल ज्यादा दिया। लोगों को उतना इसमें है ही नहीं नॉलेज। चल 10 लोगों ने डाल दिया, 10 से ज्यादा 20 चल 20 ने डाल दिया, तो तेरी 1/20 की प्रोबेबिलिटी है, फिर भी नहीं आया। चल ठीक है, तू पार्टनरशिप का बात कर रहा, हम अगर कितने लोगों ने अभी तक पार्टनरशिप चारों डाल देंगे तो चारों में कितनी 4/20 की हो जाएगी। हाँ तो चारों का ज्यादा नहीं है, चांस है ना। और एक ही उसमें क्यों डालेंगे तो फिर स्टेशनरी में भी डाल देंगे, टॉयलेटरी में भी 4 ही डाल देंगे। तो सब में डाल सको तुम, इसमें ऑलरेडी लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं भाई। मैं साला सच कह रहा हूँ, पैसे बचा तो एक फूड ट्रक खोल लो। काम तो कुछ भी कर ले, पैसा अगर तुझे थोड़ा बहुत थोड़ा मोड़ा कमाना तो पैसा तो मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फूड ट्रक का कर ले, इस सेमेस्टर के एंड तक 30-30 हजार रुपए इकट्ठे कर लो। चलो हो अकेले गया, दे दिए जा। हो गया चलो। मैं भी साइन करता हूँ, जहाँ बोले वहाँ साइन कर दूँ। जा अकेले दे दिए, बनवा दो। अब साला पूरी जिम्मेदारी मेरे पे ना है ना। ये भी बात है कि मैंने दे दिया, ले भाई तू कर ले अकेले, ऐसा नहीं है ना भाई। भाई सब चीज करनी पड़ेगी भाई साथ में। देखो जेन्युइन चीजों के पीछे भागोगे तो है फायदा, ये सब तो है बकचोदी। ठीक है, एक बात बताइए, ये सिर्फ सुन ले मेरी बात, फूड ट्रक में भी अगर सब फायदा होता है, सारे फूड ट्रक वाले बैठते हैं, जरूरी तेरा काम चलेगा फूड ट्रक पे। भाई एक बात बताऊं, जहाँ खाना बढ़िया होगा ना वहाँ काम चलेगा ही चलेगा, ये मैंने देखा है। जहाँ खाना सही, जहाँ खाना सही में बेकार है ना वहाँ नहीं चलता भाई। चल ठीक है, कितने कमा लेगा भाई? खाने में बहुत प्रॉफिट है रस्तों की, तू साले इसे कम मत समझ। कितना? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बस भाई एक बार चल गया ना तो 10-15 लाख कहीं नहीं गए। बस 15 लाख महीना आ रहा तेरा। 15 लाख महीना कौन सा काम देते हो? कौन सा देते हो फूड ट्रक, तुझे पता? प्रियांक भाई सही में देता है तू क्या दे? भाई एक बात बताऊं तुझे, बढ़िया करके मेरी बात सुन, मेरे पापा का रेस्टोरेंट है मेरा, ठीक है, 30,000 रुपए की सेल निकलती है, ठीक है, उसमें दिन की 30,000 रुपए की सेल निकलती है। उस सेल में सोच ले 30 आदमी काम कर रहे हैं, 1000 रुपए तो उन्हीं की निकल जा। यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति होती है। जब तू कोई काम करता है ना, तुझे हर चीज देखनी चाहिए, अपना एसेट कितना लग रहा है, तेरी लायबिलिटी कितनी लग रही है, बताओ। अब तूने चल अपने पापा का वो दे दिया, हाइट्स वाला जानता है तू? हाइट्स को जानता, ठीक है, बहुत अच्छे से जानू मैं उसे। उसकी एक दुकान थी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, इधर कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स देखा शिवालिक नगर, उसमें साइड में दुकान थी उसकी, एक दुकान थी बस, ठीक है, खाने का। क्या करा उसने, जोमेटो पे भी डाल दिया, हर चीज डाल दिया। कितना टाइम लगा उसे बिल्डअप होने में? कितना टाइम लगा? 2 साल में बिल्ड हो गया। 2 साल लगे? 2 साल भाई 2 साल इन्वेस्ट करा उसने, तब जब उसका दुकान थी वहाँ, उसके बाद उसने 2 साल इन्वेस्ट करे। तू अभी बच भी रहा, उसे बच भी रहा होगा ना ऑब्वियसली। जब उसने स्टार्ट करा तो उसने एक गुड अमाउंट कर लिया होगा, जब उसने अपनी पूर्ति कर ली होगी तब उसने पैसा लगाया होगा। वो है क्या तेरे पास में, वो पूर्ति वाला अमाउंट है क्या तेरे पास में? उतना नाम है अभी तक जितना उसने कर रखा था? सब पे नहीं, उसका नाम भाई बनाया ना उसने, तो वो नाम बनाना पड़ता है भाई, नाम ऐसे नहीं बनता है। नाम तो बनाना ही पड़ेगा भाई ऑब्वियसली, तो किसी भी चीज में जाएगा तो नाम तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो अच्छा एक बात बता, खाने का अच्छा तो अब एक बात बता ना, ठीक है, तू तुझे एक बात बताऊं, मोमोज तू पूरे हरिद्वार में, और देहरादून नहीं बोलूंगा, हरिद्वार बोलूंगा, यहाँ से लेकर तू रुड़की भी ले ले, रुड़की हरिद्वार तू पूरा ले ले, तुझे मोमोज वैसे नहीं मिलेंगे जैसे दिल्ली में मिलते हैं। जरा मेरी बात, हाँ, एक अभी नया स्टार्टअप खुला था जो शार्क टैंक में भी गया था, जैसे ये है ना हमारा बर्गर किंग का है, ऐसे जो 100 रुपए वाला 9 वाला था, बर्गर किंग का भैया कौन सा खिलाओ बर्गर किंग का सिंह, हाँ सिंह, अच्छा स्टार्टअप है, नाम बना लिया, फेमस है, कितने का क्या समझ रहा, कितने आउटलेट है उसके, कितना पैसा कमा रहा हो? सिंह के आउटलेट कम नहीं है, सिंह के आउटलेट दिल्ली में बहुत सारी है, बहुत आउटलेट है ना, कितना पैसा छाप रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन सिंह के 4-5 लाख में देता हो टेंडर बहुत। सुन अब एक बात बताओ, एक और फ्रेंचाइजी बेचता होगा भाई, और यहाँ भी खुल गई बर्गर सिंह की एक नई फ्रेंचाइजी भाई। उस लेवल का काम करना पड़ेगा जब जाके तुम्हारा 15 लाख रुपए महीना मिलता है तुम्हें, ठीक है? तू 5 लाख रुपए भी कम मान रहा है क्या?
तो तेरे में तो Starting देखिए में। 5 लाख रुपए में कितने आदमी बैठे, 4 ही तो है हम। तो 4 में कितना लाख रुपए हाथ में आ जाएगा? तो 1,25,000 एक और ऊपर से एक बात, स्टार्टिंग है ये, स्टार्टिंग। सही तो है रे। स्टार्टिंग में कभी तुझे 5 लाख की सेल निकाल देगा तो भाई कौन सा आउटलेट से 5 लाख तुझे की sale टोस्ट निकाल खिलाऊंगा मैं, सच होता। रात में निकले तो धीरे निकले। भाई कुछ से कुछ निकलता है भाई। भाई तू नहीं मानना रस्तोगी, मैं तुझे कह रहा भाई हम लोग देखते हैं, आँख से देखे हैं। भाई एक दाल वाला जो सामने दाल तू खाया वहाँ मेरे दुकान के सामने वाला सुभाष नगर में जो मकान इतना गरीब तो जो सुभाष नगर मकान। अब तू कहेगा नाम बनाया उसने, भाई नाम नहीं बनाया, टेस्ट था उसका भाई। और इतनी भीड़ रहती है ना, नहीं सारा पैसा बैंक पे पेमेंट कर रहा और क्या क्या इन्वेस्टमेंट है उसमें, दाल में क्या इन्वेस्टमेंट है तू भी बता। दाल में भाई 1 किलो दाल में सबको खिलाएंगे हम। वहाँ नाम ही था, तू कहाँ से वो लाएगा? पीछे वाला नाम ही था, वो क्या नाम है उसका, वो जगह हम दाल वाला। दिलवाएंगे। कहाँ से दिलवाएगा? दिलवा कहीं भी बीएचएम में कहीं भी खोल लो। खोल लो। हाँ हाँ मैं बस तुम्हारा कहीं भी खोल लो आगे। अबे वो और ले सुन ले पहले मेरी बात। हाँ। एक अच्छा आउटलेट के लिए ना तुम्हें फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? कितने फूड वालों के झंझट हो, यो झारखंड में रह रहा पहले से ही चेक करना पड़ता है food की, ये सब ठीक काम है? में बेंच रहेगा तो लेगा नहीं सो होता। तो उसके उसमें कितना खर्चा है पता है तुम्हारी, कितनी मगजमारी है पता है, कितने फूड वाले हमें छापे मारने पता है? बिना मगर वाजिब को है सिर्फ इन चीजों पे नहीं होता, ठीक है? ये जो स्टॉल खोल लिए ना, स्टॉल लगा लिया फिर वो पे कर भी नहीं लिया, होता, बहुत रेयरली छापा मारते हैं, ये भी पर मैंने जब देखा। मारते हैं ना छापा तो ले लेंगे तब तक, ले लेंगे तब तक। तू तेरा मन गवारा नहीं कर रहा क्या इस बिजनेस? मैं को मना नहीं कर रहा, तुम खोल लो मेरे लिए, तो मैं तो मल्टीपल बिजनेस में डालना चाह रहा था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भाई ऐसा नहीं खोल ले, तू इसमें इन्वेस्ट रहेगा, वो पूछ रहा हूँ भाई मैं। हाँ मैं कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1,50,000 भाई, 1,50,000 रुपए कुछ नहीं, ठीक है? मेरे लिए तो वो है कि बैंड जो मैंने उठा के सीधा एफडी करा दी, 1,50,000 रुपए की बात नहीं करता। हाईवा कर दो भाई, सब मिलके हाईवा कर दो। तो ठीक है, इसका पूरा देखते हैं, बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। कूदेंगे, अभी नहीं कूदेंगे, कूदेंगे इसमें, ठीक है? मैं कह रहा हूँ सेमेस्टर एंड तक कर लो भाई। एस्टिमेट अगर बताऊँ, एस्टिमेट फूड ट्रक वगैरह हर चीज। अभी एक हमारे कॉलेज ने खोला था, वो बेवकूफ करके कुछ इसमें खोला, ठीक है? बेवकूफ नहीं खोल रहा हम लोग। सुन तो ले, वो फूड का ही काम है, ठीक है? तुम फूड की बात कर रहे हो, तुमने ऑनलाइन ऑर्डर घर तक लाने की सुविधा खोल दी, बताओ? जोमेटो या फिर तुम्हारा स्विगी या फिर ब्लिंकिट, वो तो हम लोग भी कर सकते हैं। यहाँ ये मार्केट पता कैसा है, ये मार्केट ये नहीं है कि भाई तेरा नाम है ना तो मैं आके कुछ नहीं कर सकता। ये मार्केट यही तो है भाई, तेरा नाम है ना तो मैं भी अपना नाम बना लूंगा। इसमें कुछ फिक्स नहीं है। वो दाल वाला जो हम जिससे खाते हैं उसके पीछे जो दाल, एक और दाल वाला है पीछे, वो कब से बेच रहा था भाई? सेल तो काट ली उसने उसकी, मैं कहूँगा 60% सेल काट ली उसने उसकी। और जाने वाले उस पे भी जाते हैं, जाने वाले इस पे भी आते हैं भाई। तुम क्या चाहते हो? दाल बनाया भाई रख सकते हैं दाल कुलचे भी, मजाक से हटके दाल कुलचे भाई। रख दे वे, ये खुल रही है दाल चिकन नॉन वेज तो आउटलेट रखेंगे, वह नहीं बिकता वहाँ के पैसा ही पैसा। चिकन पहले का वेज वाला एक भी ठंडे का फ्री आता है। गाड़ी जाके चला रहा था क्या रे? ये भी बात है, चिकन अगर खोलेगा ना तो वेज वाला नहीं भटकेगा। एक बात अलग कोड वेज रखेंगे, अलग नॉन वेज अलग। अलग अलग रखेंगे। हाँ, दो ट्रक खरीदोगे तुम, 2 ट्रक खरीदोगे तुम, पहले एक चला लो फिर नहीं। क्लाउड किचन नहीं खोलेंगे, उसमें थोड़ा वो है, नुकसान है उसमें। बताऊँ क्यों भाई? फूड ट्रक का मैं एक जगह खड़ी करे नहीं चला, निकाल के आगे क्लाउड किचन तू क्या चेंज करता रहेगा? भाई देखो तुम जाओ, हाईलाइट तो डी वाले ने भी करा था हमें। कह रहा था कि शाहजाद कहाँ है, तो भेज देना, केविन क्लास नहीं आता है कभी। फेमस हो है फेमस नहीं, वे क्लास नहीं जाते थे। प्रियांक भाई सही कह रहा हूँ, मजाक से हटके भाई, मान ले प्रियांक भाई। रिस्क लेना चाहिए वे, किसी में ना किसी में रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेने को मना नहीं करता मैं कभी। तू बट द थिंग इज तुम ना एक चीज देख के चलते हो, मैं भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देख के चल रहा हूँ भाई। ये वगैरह हिमालय वगैरह होगा। ओए हिमांशु, आपसे बाइक से मत आना वे, आपसे इससे आना कॉलेज। सेल खत्म हो गया। 2 तक किया देखी मैंने। एट द एंड हिमांशु भाई फूड ट्रक खोलेंगे, हाँ। नाम रखेंगे हिमांशु की गड्डी, ले लो मेरी चड्डी। 4 चूड़े। ये मस्त रहेगा, हिमांशु की गड्डी, ले लो मेरी चड्डी, ना मिले चड्डी। यही रखेंगे, बहुत तगड़ा वाह भाई, चलेगा। क्या स्लैंग है भाई, मजा आ गया। अविनाश तुम सालों उस समय वो बन जाना भाई, वो शेयर बना लेंगे। नहीं रे वो
अरे वेंचर तो कार्टून में नहीं आता जिसे बुलाता है ऐसे नहीं उसे वेंचर बैलून टेल करने का भी हम स्टार्ट करें खाली बोल कुछ कर रहे हो तुमको खाली बोल हम स्टार्ट कर रहे हैं बता ना बंद कर चलो तो गाइस अभी आईफोन ऑर्डर हो रहा है प्रियांक भाई का। ब्रांड तू अबे यार तुम भी ले ले ब्रांड, सच बता रहा हूँ। अरे स्कैनर लगा, सब पेमेंट करेगा, जो होगा देखा जाएगा। भाई एक बार एब्सेंट लग जाती है तो 5 मिनट पीछे दौड़ना पड़ता है। अबे डर के आगे जीता है। हम लोग के साथ रहेगा तो रिस्क लेना सीख जाएगा। हाँ लास्ट तो अभी सिखा रहा है। इसके टंकी चालू हो गई। कल टेंशन मत लेना भाई, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन सब हो जाएगा। गाड़ी रखेंगे तैयार, एकदम से बैठ जाना दोनों। आगे हम रहेंगे। वो साले आगे हम रहेंगे। हाँ तू साइड में बैठी हो ना। ठीक है। हाँ हिमांशु टिक्की में आ जाएगा, आधा फिर हिमांशु को भयंकर चूतड़ों पे डंडे खाने के लिए रखेंगे। सबसे पीछे नहीं, हिमांशु को ही भेजेंगे ना। हाँ। पकड़ा जाएगा, हिमांशु पकड़ा जाएगा। पकड़ेगी जाएंगे गाड़ी हैं? भगाएगा तो हिमांशु ही। तो भगाएंगे तुम दोनों तो ये बोलना इसने प्रेशर डाला था हम पे। हाँ तो जब भगाएंगे तो पकड़ाएंगे क्यों बे, भगा के ले जाएंगे ना डायरेक्ट। प्रेशर तो हिमांशु पे डालना है ना पूरा। कह दियो इसने इसके मैंने पैसे उधार लिए, इसने हमें ब्लैकमेल करा ये सब करने के लिए। समझा ना तू खेल। समझो तुम खेल खेला होगा तुम्हारे साथ हिमांशु भाई। हिमांशु भाई तुम्हारा तो मामला सेट है भाई, सेट। आ जा रहा बाहर को तुम जा रहे हो क्या? हाँ तो रुकना, ले ले फिर बैग ले ले। ये छोड़ दे, कल को तो वापसी आ गई, क्या लेगा उसमें, क्या है? दिखाना पड़ता है। तो गाइस बस वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। क्या दिखाया? बैग किसी लेके आता है घर पे दिखाने के लिए, सिर्फ घर को वालों को दिखाने के लिए कि हाँ कॉलेज जाते हैं हम। मतलब कोई मतलब वास्ता नहीं है ऐसे साले को। मजाक नहीं दे रहा मैं, वेंडर ढूंढ लेंगे, दिल्ली में बहुत वेंडर है। तो उसे वेंडर को सैलरी देनी पड़ेगी भाई, ज्यादा से ज्यादा कितने ले लेगा? 10-15 हज़ार रुपये, बस 20,000 भी ले सकते। तो बैंक 15,000 रुपये लगा के 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। उसका देखो सेल करेंगे, घर जा पहुंचाएंगे सबका। आराम से होगा सेल, तो टेंशन घर जा पहुंचाएंगे भाई सबका। इसकी हरिद्वार में बुला अरे तुम लगाओ पकड़ के बुलाएंगे सबको। ऐसा मैं लगा देता, तू लग जश्न रात बुलाए, जश्न रात बुलाए।